शिवसेना भी फिल्म पद्मावती विवाद में कूद पड़ी है। फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली पर हमले के बाद शिवसेना ने कहा कि हिंदू राजा रानियों का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेंसर बोर्ड को इसके बारे में सतर्क रहना पड़ेगा और अगर किसी भी हिंदू पराक्रमी राजा हो या रानी हो, इसके अगर उनका चरित्र हनन किया जाएगा तो इसे कोई टॉलरेट नहीं करना चाहिए। विवाद होते रहेंगे, मगर अगर वो कोई हिस्टोरिकल फिल्म है तो क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स का डिस्टॉर्शन किया है उसको स्टडी करना चाहिए। माइथोलॉजिकल फिल्म्स है उसको स्टडी करना चाहिए। निश्चित है सेंसर बोर्ड का काम है सर्टिफिकेट देना, मगर जो डायरेक्टर्स है, स्टोरी राइटर्स है, उनको भी अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। राजस्थान की करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को फिल्म के सेट पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। शूटिंग उपकरणों को नुकसान पहुंचा और संजय लीला भंसाली से भी मारपीट की गई। करनी सेना की ओर से आरोप लगाया गया है कि मामले में भंसाली से बातचीत के लिए जब सेना के कार्यकर्ता पहुंचे तो उनके ऊपर फायर किए गए थे। इसके बाद ही हंगामा किया गया। करनी सेना का कहना है कि अगर मामले में भंसाली की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो वे भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जब संजय लीला भंसाली जी से मुलाकात हुई, इस जो भी कोई वाकया है, क्या मिलने से उन्हें इतना गुरेज था कि हवाई फायर करने पड़े? 3 हवाई फायर हुए हमारे बच्चों पर। मॉब मेंटालिटी एक क्रिएट हो गई और राजपूत को अगर बंदूक से और तलवार से, अगर वार्ता से अलग रखने का या डराने धमकाने का अगर प्रयास किया जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े मूर्ख थे लोग, जिसके कारण से इस तरह का वाकया हुआ। आगे नहीं हो इसके लिए संजय लीला भंसाली जी और प्रशासन के साथ में हम बैठे थे। दोनों लोग हम थे, 4 लोग प्रशासन के थे और 3 लोग संजय लीला भंसाली जी की टीम के थे। एक बात पर सहमत थे, इस चीज को भूला जाए। उधर बॉलीवुड के फिल्म निर्देशकों और अभिनेता अभिनेत्रियों ने संजय लीला भंसाली के समर्थन में ट्वीट किए। आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने पढ़ी नहीं। और एक बात है, हमारे यहाँ एक सेंसर बोर्ड है, तो सेंसर बोर्ड डिसाइड करे कि उसकी डिपिक्शन सही है कि गलत है। और अगर सही अगर ना हो भी तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से जस्टिस लीजिए। कोर्ट उस पर स्टे ले आए अगर आपको लगता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ गलत हो रहा है। आप कौन होते हैं अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेने के? आपको किसने पावर दिया? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन वो ऑर्गेनाइजेशन से, मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट से कि आपको किसने पावर दिया है कि बिगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ आप ये ऐसी रुकावट करें। बदकिस्मती की बात यह है कि हम फिल्म मेकर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट एक शीशे के घर में रहते हैं और हमेशा ये डर लगा रहता है हमें कि कोई आके पत्थर मार जाएगा हमें। कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे लिए। और मैं नहीं जानता कौन है ये लोग, लेकिन जब एक बड़ा सा झुंड आता है ना तो आप किसी को पकड़ भी नहीं सकते। कोई एक गुनहगार भी नहीं होता। आप 7-8 लोगों को पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे। I don't know what is the solution to this. अजीब है। एक फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह हो गई है जिसका मन करे थप्पड़ मार दे। सेंसर बोर्ड को तो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि बगैर फिल्म देखे लोग कुछ भी कह रहे हैं। फिल्म पढ़ी ना देखी है, ना स्क्रिप्ट पढ़ी है, ना कोई स्टेटमेंट है किसी एक के किसी इंटरव्यू में जो हो सकता है उसने कहा ही ना हो और किसी ने डिस्टॉर्ट कर दिया हो, उसके बूते पे आप कुछ भी करे जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत ही शर्मनाक है। और ख्याल है अपने अपने, और ख्याल व्यक्त करने की अगर इजाज़त ख़त्म हो गई तो बड़े बुरे हाल है। और इंडस्ट्री को साथ होना चाहिए। थोड़ी इंडस्ट्री जो है वो खुद भी अपनी एकजुट नहीं होती और वो गलत है और उसका फायदा लोग उठाते हैं। अब राजस्थान पुलिस की बारी है।
जो सही है वो करे। वरिष्ठ इतिहासकार इरफान हबीब ने दावा किया है कि जिस पद्मावती के अपमान को मुद्दा बनाकर करणी सेना और दूसरे संगठन हंगामा मचा रहे हैं, वैसा कोई कैरेक्टर असलियत में था ही नहीं, क्योंकि पद्मावती पूरी तरह से एक काल्पनिक चरित्र है। 1540 से पहले कोई रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसमें पद्मिनी का कोई जिक्र हो या इस तरह की कोई कहानी मिलती हो, कुछ नहीं है। अब आज जौहर की बात भी हो रही है कि वहां तो हाथ के निशान भी है। ये सब लेजेंड क्रिएट हुआ 1540 के बाद, क्योंकि ये सारी कहानियां, इस तरह के किस्से बहुत आसानी से उस समय की जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, चाहे वो जौहर की हो, चाहे वो और बहुत सारे चीजें हो सकती हैं, उसमें बड़े आसानी से फिट होती हैं। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी ने क्रिएट किए कैरेक्टर्स वो फिट होते हैं बाद में। तो राजपूतों ने वो उस समय की अपनी जो किस्से कहानियां हैं उसमें पद्मावती का, ये पद्मिनी का कैरेक्टर भी इंक्लूड कर लिया, वो तब से चला आज। पद्मावती फिल्म के किरदार पर उपजे विवाद का अंत जो भी हो, मगर इस घटना ने फिल्म को निर्माण से पहले ही चर्चाओं में ला दिया है। जाहिर है फिल्मों के विवादों से घिरने पर दर्शकों में उसे देखने की ललक उठना लाजमी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।